ए शॉपकीपर इंक्रीजेज द प्राइस ऑफ एन आइटम बाई 50% एंड देन ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 30%। ठीक है, व्हाट इज द ओवरऑल बेनिफिट और लॉस? क्या कह रहा है कि 50% बढ़ा दिया। कल ही वाला एग्जांपल जो हम बोर्ड पे अपनी मर्जी से लिए थे, देखो सब लोग ध्यान से देखो, कर भी लिए हो तो शायद कुछ सीखने को मिले। 100 रुपए में मान लो कोई आदमी खरीदा था, ठीक है, 100 रुपया में कोई जाके सामान खरीदा और ज्यादा तेज बना। मेरा एक दोस्त है, कपड़े का दुकान है उसका, वैसे ही करता है। क्या करता है अभी बता रहे हैं। 100 की चीज है, अब उसको खरीदा तो उसमें प्राइस टैग नहीं लगा हुआ था। वो क्या किया कि इसको 50% बढ़ा के छाप दिया उसी चीज पे। तो अब उस पे कितना लिखा होगा प्राइस टैग? 150। कोई भी कस्टमर आएगा तो उसको क्या पता कि वो कितना में खरीदा है, वो आके डायरेक्ट प्राइस टैग देखेगा। शॉपिंग मॉल में जाके टैग ही ना देखते हो कि कितने का है, तो उस पे लिखा होगा 150। अब ये क्या कह रहा है, कहाँ गया, कौन नंबर एग्जांपल था? फर्स्ट ना, 50% इंक्रीज करने के बाद 30% डिस्काउंट। अब कह रहा है मतलब सबको शो ऑफ करने के लिए, दिखावा करने के लिए, अरे चलो हम डिस्काउंट देते हैं, सेल नहीं हो रहा है। यानी 150 रुपया पे वो कह रहे हैं चलो 30% डिस्काउंट दे देते हैं। तो 150 रुपया है। दो तरीका से अभी जो बता रहे हैं ध्यान से सुनना, दो तरीका से। एक तो हुआ कि 30% इसका निकालो, कितना हुआ? 45। नहीं समझ में आया? यानी 150 के चीज को कितना डिस्काउंट देगा अभी? 45 रुपीज या 45 रुपए डिस्काउंट देगा, तो कितना में बेचेगा आप? 105 रुपए में बेचेगा। इसको रुपया ही मानो ना फिलहाल, ठीक है। अब इसको परसेंट मत मानो। 100 रुपए में खरीदा था, 150 रुपया पोस्टर लगा दिया, उस पर टैग लगा दिया, 150 में बेचेंगे और डिस्काउंट करने के बाद 105 रुपया आया। अब ये जो चीज है ना, आसान चीज है। आपके पास दो तरीके हैं सॉल्व करने के। या तो पहले आप 30% निकालिए और उसमें से घटा दीजिए, या दूसरा तरीका है कि 150 रुपया है, ऐसे ध्यान देना। अभी आगे वाला चैप्टर में, आगे वाला टाइप में यही चीज है कि 150 रुपए का चीज है, 30% डिस्काउंट होने के बाद ये कितना हो जाएगा, ये 150 रुपए कितना हो जाएगा, उसके लिए 30% ना निकालो। 100 में से 30 को चीज खत्म हो गई, यानी बचा कितना होगा? 70%। 100 में से 70, 30% गया, यानी 70% बचा। तो डायरेक्ट इसका 70% ही निकाल लो, गुणे 70% या फिर 70/100। 1500 की 15/7 जो कितना होता है? तो 30% निकाल के, इसमें से घटाने की जरूरत नहीं है, 70 निकाल लो तो डायरेक्ट वहीं पे पहुंच जाओगे। अब कोई बच्चा भी बता देगा कि 100 रुपए में खरीद के लाया था, 150 छापा था और 105 रुपए में बेच दिया, यानी कि 100 की चीज कितने में बेचा? फायदा कितना हुआ रुपया में? परसेंट में? अब बताओ कि अगर ये 200 रहता और यहाँ 205 आता तो क्या 5% बोलते? बात समझ में आ रही है ना? जब तुलना, ये तुलना एक वर्ड है, तुलना जिस चीज से किया जा रहा है, अगर वो चीज 100 है तभी हम लोग एग्जैक्टली उतना बोल सकते हैं। जैसे 100 का 70% 70 होगा, लेकिन 200 का 70% 70 नहीं होगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं एक बार। किसी वस्तु की कीमत को कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाए कि वस्तु को 20% छूट देने के बाद भी 10% का लाभ हो? फिर से मेरा सवाल एकदम फ्रेश सुनो, भूल जाओ हम जो भी सवाल किए, भूल जाओ, ध्यान से सुनो मेरा सवाल फिर से। आप गए किसी होलसेलर के पास, बोले कि हमको बिजनेस करना है। वो बोला कि ठीक है बिजनेस आप करिए, हमको एक जीन्स दीजिए, हम बेचना चाहते हैं अपने दुकान पे। वो दुकान जो होलसेलर था बोला कि 100 रुपए का जीन्स पड़ा आपका, ठीक है। आप 100 रुपया उसको दिए, जीन्स अपने दुकान पे लेके आ गए। समझो यहां तक कोई दिक्कत है? अब उस पे कितना का बेचना है ये डिसाइड आप किए कि हम उसको 140 रुपए में बेचेंगे। ध्यान से सुनो, अब दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। 140 रुपए में बेचेंगे। 140 रुपया उस पे छाप दिए आप, है ना, प्रिंट कर दिए, प्राइस टैग लगा दिए कि अब कह रहे हैं कि चलो हम इस पे 10 रुपए का डिस्काउंट देंगे। 10 रुपया, हम परसेंट नहीं बोल रहे हैं, 10 रुपए का डिस्काउंट देंगे। तो अब कितना में बेचेंगे वो चीज? 130 में बेचेंगे। अब फिर से सारे जवाब दो, फायदा कितना रुपया का होगा रियल में? 30 रुपया। समझ में आ गया ना? तो इस चीज में आपके जेब से कितना खर्च हुआ तीनों में बोलो? 100 रुपया। आप प्राइस टैग कितना लगाए? 140। कितना रुपए का डिस्काउंट दिए आप?
फायदा कितना कमाए, बेचे कितना में, कुछ भी क्लैरिटी दिक्कत नहीं ना है। वही चीज अब बस परसेंट में पूछ रहा है। अब जो ये सवाल है 48, इसमें बाबू कौन सा पूछ रहा है, देखो 100 आपको पता है और उसको बेनिफिट, इस सवाल का देखो 20% छूट देने के बाद भी 20% का फायदा हो रहा है, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा, बेचा कितना में होगा, 100 का चीज है, कोई कह रहा है कि हमको 20% का फायदा होगा, सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा उसके लिए 120 में, यानी कि ये चीज हमें दे दिया है 120 दिया है ना, तीन ही चीज है हमारे पास। टैग तो हमको हमेशा से पता है कि हम 100 ही मानते हैं कि 100 रुपया क्रय मूल्य रहा होगा, खाली पूछ रहा है ना कि कितना बढ़ा के छापे, यहां से हम कितना बढ़ा के छापे कि डिस्काउंट दे तो 20% का फायदा हो, है ना। तो वो कह रहा है ना कि 20% का डिस्काउंट देना है, तो यहाँ पे क्या चीज है हमको नहीं पता है, नहीं पता है ना, तो मान लो है x, ठीक है। अब इस पे 20% डिस्काउंट दो, यानी कितना कर दे 80/100, और ये डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का फायदा होगा, यानी कि 100 की चीज कितनी आएगी 120, समझ में आया। अच्छा देखो तो x बराबर क्या हो जाएगा 120 है, उधर 100 गया, नीचे 80 आया, 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 4 3 12, है ना, 30 बार में 150 आ गया। अभी देखो यहाँ पे 150, देखो अब इसी चीज को हम लोग नॉर्मल तरीके से समझते हैं, 150 था, कितना परसेंट डिस्काउंट दिया है 20% डिस्काउंट दिया है, तो 20% निकाल लो, 30 रुपए डिस्काउंट दिया होगा, तो देखो 150 छपा हुआ था, 20% डिस्काउंट दिया, यानी कि 30 रुपए डिस्काउंट दिया, तो 150 का चीज 30 रुपए घट के कितना में बिकेगा 120 में, 100 का चीज पे छापा 150, अब बेचा 120 में, फिर भी तुलना तो इसी से करेंगे, 100 की चीज 120 में बेचेंगे, 20 रुपए का फायदा हुआ, ठीक है। कोई भी 49 ही बता देते हैं पहले, ठीक है। क्या कह रहा है, एक परीक्षा में कुल 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यदि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 420 है तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी। ध्यान दो, अब इसी से जो कर लिए हम उनसे भी पूछते हैं ये सवाल, ठीक है। 65% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है, टोटल खेल कितने का होता है 100% का ही खेल है, कोई भी चीज 100 में से 60% लड़के पास हो गए, यानी फेल कितने होंगे 40% फेल हो जाएंगे, 100 में से 90% पास हो गए, फेल कितने हो गए। एक क्लास है जिसमें 80% लड़कियां हैं, यानी लड़के कितने रहे होंगे 20%, परसेंट का समझ गए। अब ये कह रहा है कि टोटल 65% लड़के उत्तीर्ण हैं, उत्तीर्ण अगर नहीं समझ में आ रहा तो पास बोले तो चलेगा, 65% पूरा सवाल पढ़ ले रहे हैं, एक परीक्षा में 65% उत्तीर्ण हुए हैं, यदि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 420 है तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। अच्छा सुनो फिर से वही सवाल, परसेंट में जवाब दो, 70% लड़के फेल हो गए हैं तो पास कितने हुए हैं, टोटल बच्चे कितने हैं 100%, है ना, कोई भी चीज 100% है, तो कह रहा है कि उत्तीर्ण हुए यानी पास लड़के कितने हैं 65%, यानी फेल कितने हुए होंगे, ये 35 कहां से आया, 100 में से 65 को फेल हो गया, यानी कि 35 को पास हुआ होगा, 100 माइनस 65। अब देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है, हम खाली आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। ये क्या कह रहा है, आप फेल वाला क्यों निकालें, क्योंकि क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ है कि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 420 है, परसेंट के हिसाब से फेल कितने हैं 35%, और एक्चुअल रियल वैल्यू के हिसाब से फेल कितने हैं, ये कह रहा है परसेंट 35% कह रहा है, हम तो फेल हुए बच्चों की संख्या बताते हैं, ये कह रहा है हम भी फेल हुए बच्चों की संख्या बताते हैं, यानी कि ये दोनों चीजें बराबर हैं। अब वही वाला एग्जांपल, इसको परसेंट ना पढ़ो, इसको कुछ समोसा रसगुल्ला या चॉकलेट जो पढ़ना पढ़ो, 35 को चॉकलेट का वैल्यू 420 रुपए, मैंने 35 को चॉकलेट 420 रुपए में आ रहा है, तो एक वो चॉकलेट कितना में मिलेगा 420 बटे
35, 7 पंचे 35, 7 छक्के 42, ठीक है। ये 12 पंजे 60, 12 आया, कोई दिक्कत? अब 1% का वैल्यू है 12, तो 100% का वैल्यू, अच्छा 100 क्यों निकाल रहे हैं? कह रहा है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 65 पास, 35 फेल, यानी टोटल विद्यार्थी कितने होंगे, वो तो 100 ही होंगे। तो कह रहा है कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, यानी कि 100% पूछ रहा है। 100% कितने हैं, तो 1% का वैल्यू है 12 रुपया, तो 100% का वैल्यू 1200, 100 से गुणा कर देंगे, कोई दिक्कत? अब आते हैं 50 नंबर। अच्छा एक बात बताओ, बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन नंबर 51 बता दो बच्चा, बिना देखे बताओ। अगर हमको निकालना होता कि पास 1% का वैल्यू निकल गया है ना, यहां पे देखो, जब सामान खरीदने जाते हो मार्केट में, एक चीज का पता चल जाए उसके बाद कुछ भी कर सकते हैं, तो 1% का वैल्यू निकल गया है, तो अगर पूछे कि पास कितने हुए, तो कितना से गुणा कर दोगे? 12 को 65 से कर दोगे। फेल कितना हुआ है, तो कितना से गुणा कर दोगे? 35 से। समझ में आ गया? अब वही चीज कह रहा था 51 में। 51 एक सवाल खुद से पढ़ो तो। पढ़ लिया? हो गया? कह रहा है यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या इतनी है, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, 70% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 504 है। तो विश्वजीत बताओ, एक स्कूल है जिसमें 70% लड़कियां ही हैं, तो परसेंट के हिसाब से लड़के की लड़कियां, 70% लड़के हैं, 70% लड़के हैं, तो परसेंट के हिसाब से लड़कियां कितनी होंगी? 30। टोटल स्टूडेंट कितने होंगे? 100 नहीं, 100%। क्लियर है? तो गर्ल्स कितनी, बॉयज है ना, 70% क्या है, तो बॉयज कितने हुए, तो गर्ल्स कितनी रही होंगी? अब यहीं पे बस खेल है। अब कह रहा है दोनों का परसेंट मिल गया, अब रियल वैल्यू किसका दिया हुआ है, देखो तो क्वेश्चन में एक्चुअल वैल्यू गर्ल्स का कितना दिया हुआ है? 704, तो सुशांत 504। अब बता दो, कह रहा है कि गर्ल्स की संख्या है रियल वैल्यू में 504, तो बता दो सुशांत कि 70% इसके बराबर होगा कि 30% इसके बराबर होगा? 30%, क्योंकि गर्ल्स का परसेंट है 30 और गर्ल्स का रियल वैल्यू है 5, तो ये इसके बराबर होगा, ना कि ये। 30% का वैल्यू है इतना, तो इसीलिए 1%, 30 को समोसे का दाम 504, तो 1 समोसे का दाम 504 बटे 30, कितना बार में कटेगा? 16.8 लिख देते हैं, ठीक है। अब पूछ रहा है, ध्यान दो विश्वजीत, गर्ल्स का परसेंटेज था 30, हमको उसके मदद से 1% का वैल्यू पता चल गया। पूछा है बॉयज कितने हैं, तो किससे गुणा करेंगे? अगर पूछता है कि टोटल लड़के कितने हैं, टोटल बच्चे कितने हैं, तो 100 से, तो यहाँ पे 70 से गुणा कर दो, इसीलिए 70% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16.8 गुणे 70। अब तो ये 0 है, तो ये तो इस घस का ही देगा, तो 7 7 8 56, 7 6 42 और 5 47 और 7 एकम 7 4 11, 1176 लड़के। समझ आ गया? तो हम लगभग 20 सवाल देते हैं, किस कैसा कैसा, एक्सरसाइज 9 जैसा, ठीक है। सब लोग करके आना फिर।